नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो आरोप हैं भ्रष्टाचार के, लूट के और घोटालों की जो फ़हरिस्त है, वो पहले से लंबी थी और अभी उसमें जो चीज़ें हैं, वो जुड़ती जा रही हैं, घोटाले हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पवन केसर जी। पवन सर, मतलब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और लूट के पर्याय बन चुके हैं, ये बोला है गौरव भाटिया जी ने। नया आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड में लगभग 500 करोड़ का जो घोटाला है वो उन्होंने किया है। नमस्कार प्रतीक जी। पहले तो संवाद वाले के पूरे जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार है। बिल्कुल सही एक आपने कहा है कि एक पर्यायवाची जो हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल वो बन चुके हैं। देखिए क्यों हर बार बात आती है, ये एक विक्टिम कार्ड खेल-खेल कर कि हमें बीजेपी ये कर रही है, हमें बीजेपी वो कर रही है। मगर अरविंद केजरीवाल हर बार एक नया भ्रष्टाचार लेकर सामने आ जाते हैं। इतना ईडी के कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। मनीष सिसोदिया उनके मंत्री जो है वो अंदर हैं। फिर भी ये आदमी, ये पार्टी जो है भ्रष्टाचार से मतलब कोई चूक नहीं रख रही अपनी अपनी तरफ से। जहाँ उनको मौका मिल रहा है, जिस लेवल का मिल रहा है, उतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और कहीं न कहीं दिल्ली की जनता के जो पैसे हैं, उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है और ये नया घोटाला अब मैं इसी पे आज की चर्चा है, ये जल बोर्ड जो घोटाला सामने आया है, इसमें देखिए थोड़ा आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सहज तरीके से बता सकता हूँ कि ये एक्चुअली में घोटाला है क्या? प्रतीक जी, आपको पता है यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली हुँ, में, तो उसमें अपग्रेड करना, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का ये टेंडर जो है इसपे एस्टीमेट बना था। इसमें कैटेगरीज़ की गई है, जिस तरह का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो स्टेज 1 में आता है, अपग्रेडेशन के लिए है, एक्रेडिशन के लिए है। तो ये उसको उसके आधार पर एक बजट उसमें एस्टिमेट वैल्यू बनाई गई है कि हाँ, ये अगर 200 करोड़ का इसमें लगना है तो ये इस हिसाब से 210 करोड़ में ये बन रहा है। उसके ऊपर क्या होता है फिर प्रोसीजर फॉलो होता है, कंपनी से बिड मँगवाई जाती हैं और जिसकी लोएस्ट बिड रहती है, जैसे अगर 200 करोड़ है तो किसी ने बिड किया है 190 करोड़, किसी ने 188 कर दिया है और किसी ने 186 कर दिया है। जो लोएस्ट बिड वाला होगा, उसको ये टेंडर मिलता है। तो ये जो एस्टीमेट बनाती हैं, इनसे इनका भी एक वो लिया जाता है, कोटेशन ली जाती है और इस घटना में ये जो एस्टीमेट बना है, जो 1500 करोड़ का था, जब टेंडर फ्लोट होता है, ये एसटीएफ्स का अलग-अलग, जब इसको जॉइंटली अगर देखा जाए, जहाँ मतलब स्टेज 1 थी, स्टेज 1 का जो बजट था, उसमें स्टेज 3 बल्कि कम होना चाहिए था, उसमें वो डाल दिए हैं एसटीएफ को। मतलब कहीं न हुँ, कहीं डायरेक्ट रूप पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। दूसरा, जब बिडिंग प्रोसेस होता है, कंपनी जब अपनी बिड वहाँ पे फाइल करती है, तो उसमें क्या है एक प्रोसीजर है कि अगर एक ही बिड आती है, दूसरी बिड नहीं आती तो ऑटोमैटिकली एक प्रोसीजर था जिसमें वो उनको रीबिडिंग में डालना पड़ता है। जब तक आपके पास कॉम्पिटिशन नहीं होगा, आप एक अच्छा गवर्नमेंट का पैसा बचेगा तभी, कि एक्स्ट्रा बिडर होंगे वो अपना कम में जाएँगे, ठीक है? तो एक तो डायरेक्ट एलोकेशन करने की इनके ऊपर जो है अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो एस्टीमेट बना रहे थे उनको बेनिफिट देने के लिए जो काम 1500 का था वो 1938 करोड़ का ये जी। सामने आया है। और केजरीवाल जो हैं मतलब डायरेक्ट जो अपनी कंपनी जिनके साथ उनकी मिली-भगत रही है, उनको ये काम देने का पूरा इन्होंने षड्यंत्र रचा था
और कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली की जनता का पैसा लूटने की इनकी साजिश थी, वो बेनकाब जो है भाजपा ने फिर से कर दी है। भाजपा अपना जो कर्तव्य है ना, वो दिल्ली की जनता के लिए निरंतर निभा रही है। आपने देखा होगा इससे पहले भी, जब शराब घोटाला आया था, एक के साथ एक दारू फ्री बेचने का, उस वक़्त भी दिल्ली की जो भाजपा है, वही सबसे पहले खड़ी हुई। उसके बाद उसपे जो सीबीआई इंक्वायरी की माँग की गई, जो वहाँ के सेक्रेटरी थे उन पे इस पे जब दिल्ली जो एक्साइज़ पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में जब एलजी से कंप्लेंट हुई, तो सीबीआई, ईडी को उसको सौंपा गया जब ये केस, तो उसमें परत बाई परत जब मतलब जो सच है वो सामने आता गया भ्रष्टाचार का, वैसे-वैसे इनके मंत्री जो हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे होते गए। अब ये जो जल बोर्ड का घोटाला आया है, इसमें भी अनियमितताएँ साफ दिख रही हैं। आप डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आप मिनिस्ट्री चला रहे हैं, तो इसमें तानाशाही नहीं हो सकती। इसमें हुँ, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और यही एक गुड गवर्नेंस की एक जिसको कहा जाता है आधार कहा जाता है। मगर सिर्फ़ अपने दोस्तों को व्यक्तिगत हित देना, सरकार की अनियमितताओं के साथ मतलब उसमें फेर-बदल करना, क्योंकि इसमें प्रॉपर क्लॉज़ रहते हैं। क्लॉज़ के साथ भी छेड़खानी अरविंद केजरीवाल की आम जो पार्टी है, उन्होंने की है और ये साफ आज क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ दिक्कत ये है सब कुछ सबूत भी हैं, सब कुछ है और ये एफआईआर की माँग भी उठ रही है इस पे। जो-जो इसमें शामिल हैं, सरकार का क्या इसमें रोल है, जब इसमें इंक्वायरी होंगी तो ये विक्टिम कार्ड लेकर आ जाएँगे। ये बोलेंगे बीजेपी तंग कर रही है, सब कुछ कर रही है। जब एविडेंस आपके अगेंस्ट है, आप जो है दिल्ली गवर्नमेंट के जो दिल्ली की जनता के जो पैसे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आप अपने जो दोस्त हैं, उनको लाभ पहुँचाने के लिए 1500 की चीज़ 1900 में आप बेच रहे हैं, उससे बनवा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है और ये धोखा अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। क्योंकि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल जो हैं, इसी भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे आपको दिखेंगे। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये जो हैं चलो सत्येंद्र जैन तो बेल पे आए हैं मेडिकल ग्राउंड पे, मगर हाँ, मनीष सिसोदिया की अभी अभी तक बेल नहीं हो पाई है। तो ये कहीं न कहीं दर्शा रहे हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रतीक जी, यहाँ एक डिबेट और उठती है, भ्रष्टाचारी ये तो बेनकाब हो चुके हैं जनता की नज़र में। मगर सबसे बड़ी यहाँ सोचने वाली बात है कि ऐसी पार्टी का जन्म जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर हुआ था। बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े चेहरों के साथ जब इन्होंने दिल्ली की जनता के सामने आए थे, इन्होंने बहुत से हसीन सपने उनको दिखाए, स्वराज मॉडल दिखाया उनको। मगर हर 1-1 साल के बाद ना उन उन सपनों को ना ऐसे ध्वस्त किया, ऐसे कहते हैं ना बर्स्ट। दिल्ली की हुँ, जनता को भ्रम में रखा फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में। मगर दिल्ली की जनता के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ कर कर और सिर्फ अपना हित के लिए एक के साथ एक दारू बेचना, सर ये कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। केजरीवाल किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर एक के साथ एक दारू बेचने को, आप भ्रष्टाचार को आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। मगर ऐज़ ए दिल्ली की जनता के बिहाफ़ पर मैं पूछता हूँ अरविंद केजरीवाल को कि आप एक के साथ एक दारू बेचने को कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे यहाँ पे? आप जो एज आदमी भी घटाई को गई है दारू पीने की। 21 साल सबसे बड़ी बात हाँ, है कि 24 साल जो एज थी उसको घटाकर 21 साल कर दी गई और उससे भी अगर कोई बड़ा अगर कर देगा कि पिंक ठेके, हुँ, आपने पिंक ठेके का कॉन्सेप्ट कहाँ देखा इससे पहले? पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ विदेशों में भी पिंक ठेके का कहाँ आधार है ये? कहीं पे पिंक भी नहीं। ठेके मतलब आप अपनी जो हमारी महिलाएँ हैं, बच्ची हैं जो 21 साल से ऊपर हैं, उनको आप राइट दे रहे हो, उनको सुविधा दे रहे हो कि आपके नियर बाय में आपके लिए पिंक ठेका खुला है, जाओ, वहाँ से दारू उठाओ, पियो। मतलब इस तरह से आप यूथ के लिए ये आप डिलीवर कर रहे हैं, ये आप प्रोमिसेस लेकर आए थे। यही आधार बनेगा केजरीवाल की इस गवर्नमेंट को खत्म होने का। खासकर दिल्ली वाले तो अब इनको समझ चुके हैं।
देखिए अ, जितने आप रोड्स देखेंगे, उनकी हालात देखेंगे, जब से एमसीडी इनके पास गई है, तब से कूड़े का जो व्यवस्था आपको दिखेगी वार्डों में, साइड में ऐसे कचरा बिखरा हुआ है। कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। ये कह रहे थे हम कचरे के पहाड़ नीचे कर देंगे, मगर आज कचरा इवन दिल्ली की सड़कों पे बिखरा हुआ है। पहले तो कूड़ेदान तक पहुंचता तो था, आज सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे पड़ा हुआ है, कोई पूछ नहीं कर रहा। मैं 3-4 करोल बाग वाली एक विधानसभा में गया था यहाँ पे, रघुवर नगर है शायद। उस लेन हम्म। में जब मैं अंदर घुसा हूँ, तो सिर्फ कचरा ही कचरा। और कई ऐसी विधानसभाओं में जब हम गए हैं, सिर्फ कचरा ही कचरा वहाँ पे रोडों पर बिखरा पड़ा है। और जब हमने कहा कि गाड़ियाँ क्यों नहीं आती? कहते आती हैं, आकर निकल जाते हैं, पूरी तरह से कचरा साफ नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर झूठ बोलते हैं। और जो एडवर्टाइज़मेंट के नाम पर ये लोगों को, ये दूसरे राज्यों के लोग हैं ना, जो सोचते हैं कि दिल्ली बहुत अच्छा मॉडल है, उसका प्रचार-प्रसार जिस तरह से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का किया, अपने एजुकेशन मॉडल का किया, इवन कि न्यूयॉर्क टाइम तक एडवर्टाइज़मेंट चलेगी। आज जो है उसी एडवर्टाइज़मेंट के बल पर इन्होंने 2 बार जो है दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना लिया है। मगर अब दिल्ली की जनता यहाँ पे समझ चुकी है कि ये लोग जो इनका विकास है सिर्फ़ और सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट तक है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है कि आपके पास जो है एडवर्टाइज़मेंट का बजट तो है 500-700 करोड़ रुपया, मगर जो रैपिड ट्रेन यहाँ से चल रही है, उसके लिए ये फंड नहीं दे रहे थे। जो हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार का जॉइंट प्रोजेक्ट था, उसके लिए ये पैसे की भी आना-काना कर रहे हैं। मगर वही जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा कि अब ये बजट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास कार्यों में यूज़ होगा और आपके एडवर्टाइज़मेंट के लिए आपके पास पैसा है और रैपिड जो आपकी दिल्ली की जनता के लिए सुविधा के लिए बनाई जा रही है, आपको उसके लिए पैसा नहीं है। तो उसपे अंकुश लगा है। हर तरफ से, हर फ्रंट से इनको मुक्की मिल रही है। और ये जो जिस तरह के इन्होंने ये जो भ्रष्टाचार सामने आया है ना, ये भ्रष्टाचार भी इनको लेकर डूबेगा। जी। तो ये जो भ्रष्टाचार है जिसके बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी, उसने साफ-साफ बोला है कि हमने भी इसके जाँच के आदेश पहले से दिए हुए हैं। बीजेपी बिना बात के मुद्दा बना रही है इसे। देखिए, जाँच के आदेश दिए हैं, वो कहाँ हैं? पब्लिकली सामने क्यों नहीं है? मैं आप एक चीज़ सुनिए, ये कहते हैं हुँ, कि हमने जाँच की आपकी आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा था। आपने कोई सोशल मीडिया जब बीजेपी आई, तो आपके मुँह से वो निकल रहा है कि हमने जाँच की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, ये भ्रम की ना राजनीति करते हैं। अभी ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। जब इनकी गर्दन ईडी या सीबीआई की कब्ज़े में आ जाती है ना, तो ये फिर क्या मोदी, मोदी चिल्लाने लगते हैं। हुँ, करनी अपनी है उनकी। देखिए, इसमें कोई मैं आपसे मैं पूछता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट बेसिस क्लॉज़ बनते हैं। अगर आप इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, कोई भी गवर्नमेंट टेंडर निकलता है, वो चाहे वो जैन है या किसी पीएसयू का है या गवर्नमेंट किसी मंत्रालय का है, उसमें पूरी गाइडलाइंस रहती हैं प्रॉपर। कि कौन-सी जी। कंपनी कैसी कितनी टर्नओवर होनी चाहिए, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या उसके मतलब बनाने के बाद उसका कितनी देर का उसका रहेगा, रोल रहेगा, वो प्रॉपर उसमें क्लॉज़ लिस्ट में बड़ा लंबा-चौड़ा डॉक्यूमेंट रहता है। इन्होंने उसके साथ भी खिलवाड़ की। पहले आपने देखा था रूम बना, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो घोटाला सामने आया था, उसमें बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट को रूम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसमें भी अनियमितताएँ पाई गई थी। 28 से 32 इवन कि 35 लाख का एक रूम काउंट किया गया था उसमें, जिसमें बाथरूम तक को उसी बजट में इन्होंने काउंट किया था। अगर आप आपकी दिल्ली की जनता अगर आपके दर्शक जो हैं, वो कभी देखेंगे, जो एक रूम एजुकेशन मॉडल के नाम से इन्होंने बनाया था, उसमें 28 से 32-35 लाख का एक रूम। और उसमें जो गब्बर रूम की निकला कीमत गब्बर। थी। हाँ, ये जो बब्बर-गब्बर वाला जो एसोसिएशन थी ना, ये सिर्फ़ जी, और जी। सिर्फ़ भ्रष्टाचार की एसोसिएशन थी, इसमें पूरा का पूरा आम आदमी का भी रोल था। ये हर एक इन्होंने डीटीसी डुबो दी, इन्होंने जल बोर्ड डुबो दिया, इन्होंने बिजली कंपनी को जो है, उनको डुबो दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने
रेवड़ी कल्चर के वजह से, सिर्फ़ अपने उस वजह से। आज इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर गिनाने के लिए दिल्ली में कुछ नहीं है। मैं बार-बार आपके चैनल पे भी मैंने कई बार कहा है, मैं ऐज़ ए बिहाफ़ ऑफ दिल्ली की जनता, मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ कि इन 9-10 सालों में आपने दिल्ली की जनता में, बीइंग ए आईआईटी ग्रेजुएट, आपने दिल्ली की जनता के लिए एक्सक्लूसिव कोई ऐसी चीज़ कोई लाई है? क्योंकि एक आईआईटीयन अगर सीएम की कुर्सी पे बैठा है, तो उससे इनोवेटिव चीज़ों की अपेक्षा रहती है, कि नई चीज़ जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, दिल्ली में होनी चाहिए। मगर मैं बताता हूँ, जी, एक चीज़ मुझे बताइए, जो एक्सक्लूसिव और सिर्फ़ दिल्ली की जनता के लिए इस आईआईटी ने लाई होगी? ज़ीरो। इवन जो बेसिक हेल्थ जो था ना इसका फैसिलिटी, वो भी इन्होंने बिगाड़ कर रख दी यहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आप पूरे देश में जाएँगे ना, आप पूरे देश में जाएँगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, वो कहीं न कहीं हर जगह आपको मिलेंगे, डिस्पेंसरीज़ मिलेंगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मिलेंगे। उसी के तर्ज पर आपने मोहल्ला क्लिनिक बना लिया, वो भी आप प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाए। कई जगह मोहल्ला क्लिनिक बंद है, वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं। तो ये जो है, ये कहीं न कहीं हमें दर्शा रहा है कि आप जो हैं नाकाम साबित हुए हैं दिल्ली की नज़र में, दिल्ली की जनता की नज़र में, क्योंकि आपका हेल्थ मॉडल जो है वो पूरा आपने आयुष्मान यहाँ पे आयुष्मान योजना जो है, वो आपने उस दिल्ली की जनता को उससे वंचित रखा है। रोज़ 10 फ़ोन आते हैं कि पवन जी, ये जो आयुष्मान योजना, क्या हम इस पे बेनिफिट ले सकते हैं? हम इस पे कार्ड बना सकते हैं? तो मैं जब उनसे बोलता हूँ कि भाई आपने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को चुना है, आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, तो वो निराश होते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल को सोचना पड़ेगा, अपनी नालायकी की वजह से दिल्ली की जनता कब तक जूझेगी, ये अभी आपको सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अगली 2025 में ये रिपीट नहीं करने वाले। तो अरविंद केजरीवाल हैं, अपने आप को कट्टर तो दिखाती हैं। क्या अब जो है, जो नए-नए जो मंत्री बने हैं, जल हुँ, हुँ। संसाधन जल के जो मंत्री हैं वहाँ के दिल्ली के, हुँ, हुँ। जिनके पास जल बोर्ड है, क्या जी, उन तक भी जो बात है वो जा सकती है? बिल्कुल देखिए डायरेक्ट जो या डिपार्टमेंट फिर रहता है जो जो सीधे जो के केजरीवाल है वो तो साइन करते नहीं है, क्या इसमें भी जो केजरीवाल है वो फँस सकते हैं? देखिए केजरीवाल का सबसे मैं ये कहूँगा कि शातिर शातिर दिमाग क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट डायरेक्ट अपने अंडर नहीं रखा है, किसी भी फाइल पे वो साइन नहीं करते हैं, वो भाँपते हैं, वो एक्चुअली हुँ, मोहरा बनाते हैं। मनीष सिसोदिया उनका मोहरा रहे। ये जो सतिंदर जैन है, ये भी उनका मोहरा रहे हैं। इनके नाम पर वो भ्रष्टाचार करते हैं और लास्ट में उनकी कोशिश यही है कि मैं बाहर रहकर जो भी अगर भ्रष्टाचारी कोई पकड़ा जाता है, किसी पे इल्ज़ाम लगता है या उसको गिरफ्तारी होती है, तो मैं बाहर रहकर उनसे सपोर्ट कर सकूँ। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अगर आप निश्चित नहीं भी लेते हैं, मगर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्टली सीएम के सीएम के अंडर रहते हैं। उसमें सीएम की जवाबदारी रहती है इसमें। तो ये मतलब मैं कहूँगा कि जो शराब एक्साइज़ पॉलिसी पे जो सीएम और एज़ ए कन्वीनर आम आदमी पार्टी जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल जो है वो एक्साइज़ पॉलिसी में भी जाएँगे। रही आपकी बात की जल बोर्ड में पहले तो इसमें जो मिनिस्ट्री है, अगर उनके नाक के नीचे ये सब हुआ है, इसमें प्रॉपर एक जाँच होगी और जो अधिकारी जिन्होंने इसमें क्लॉज़ चेंज किए हैं, वो जो एस्टीमेट से बढ़कर जो एस्टिमेशन जो एजेंसी ने बनाया है, क्या वो सही बनाया है? जो 2023 के या 22 के जो रेट्स लगते हैं, क्या उस हिसाब से ये रेट्स वहाँ पे लगे गए हैं, एस्टीमेट सही से बनाया है? जब इसमें अगर अनियमितताएँ निकलती है, उन्होंने भाजपा ने तो अगर ये कार्रवाई से भी अगर निकलती है, साफ होता है कि हाँ, जो ये कहा जा रहा है, वो सही है, तो उसपे गाज गिरेगी। इवन मंत्रालय, जो उसका मंत्री है, वो भी अगर इसके मतलब लपेटे में ज़रूर आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की नाक के नीचे हुआ है। आपने कब इंक्वायरी के लिए बोला है, नहीं बोला है, ये जब भाजपा ने इसका उजागर किया है, उसके बाद ही आप एक्शन में आए हैं। तो
जो भी इसमें गुनाहगार होगा, वो सामने ज़रूर आएगा। चलिए सर, उम्मीद है जी। कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, दूध का दूध दूध का और दूध तो शराब का शराब। बिल्कुल, दूध का दूध, शराब का शराब क्योंकि यहाँ हम दिल्ली में हैं, यहाँ पानी का तो ज़िक्र नहीं है, यहाँ शराब की बात करिए क्योंकि इस दिल्ली की जनता के जो सीएम हैं, इन्होंने एक के साथ एक दारू बेची है। एक ऐज़ ए पॉलिटिशियन नहीं बट ऐज़ ए आम आदमी, मैं इस फैसले का मतलब विरोध करता रहूँगा। मैं नशा मुक्ति के विरोध में भी मैंने बात की है। मैं जाते-जाते एक चीज़ कई बार पूछता हूँ कि जब अरविंद केजरीवाल जब ये नई एक्साइज़ पॉलिसी बना रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल तो एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं पीछे, जो समाज सेवी हैं हुँ, उनके बीच में रहे, तो इन्होंने क्या कहा था? जो नशा मुक्ति के ऊपर, जो शराब मुक्ति के ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि मर जाओ, दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि मैं तो अब एक के साथ एक दारू बेचने वाला हूँ। समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्या इन्होंने उ उन सारे जो भी समाज सेवी हैं, जो नशा के विरोध उनको क्या बोला कि दिल्ली छोड़ दो, अब मैं नशा ऑफ़िशियली बेच रहा हूँ। ये ये असलियत थी और ये अगर कोई करप्ट माइंडेड या कोई ऐसा आदमी आता ना, कुर्सी पे होता, उससे एक्सपेक्ट होता था हाँ भाई यार ये तो बैकग्राउंड ही इसका ऐसा है। मगर जो इन्कलाब का नारा लेकर आया, जो अपने आप को भगत सिंह का बेटा कहता है, वो शराब बेच रहा है, वो भी एक के साथ एक दारू और उसको शर्म नहीं है और अपने आप को अभी भी हम तो भगत सिंह के बेटे हैं जी, हम फलाने वो हैं जी, हम तो डरते नहीं हैं जी। भाई, भगत सिंह कभी सोच सकता है कि वो दारू पिलाएगा? एक के साथ एक दारू पिलाने की कोई वो समर्थन कर सकता है भगत सिंह जी? सोच भी नहीं सकते थे कभी वो। वो ठीक है? तो ये जो है झूठे लोग हैं, बाकी जो भी इसमें गुनाहगार होगा, वो आएगा, बाकी इनका विक्टिम कार्ड ये इसी तरह चलता रहेगा। आपके दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है? आप हमारे साथ जुड़े, इतनी लंबी बातचीत की और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपने दी और जब-जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब-जब हमें ज आवश्यकता ज लगेगी कि ज़रूर, ज़रूर। प्रतीक जी, हम बिल्कुल जनता की अवेयरनेस के लिए जो भी मुद्दे रहेंगे, हम उस पे चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे और एक विश्लेषण करेंगे उसमें प्रॉपर कि ताकि आम जनता को जो ये भ्रम जाल इन्होंने फैलाया है, उससे निकल सकें और ये सिर्फ़ इसी का नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं। हम देश की बात करेंगे, देश में क्या हो रहा है बदलाव, उसकी बात करेंगे और आपके दर्शकों को समझने में और आसानी होगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें हमारे लिए इस वक़्त कौन-सा ट्रैक अच्छा है, कौन-सी पार्टी अच्छी है, उस पे भी उनको एक डिसीज़न लेने में आसानी होगी। जी, प्रतीक जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। जी, जी, नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।